Hello, Charlie Verma and Dr. Anup Bagchi. Once again with you, series Ask the Doctor. डॉक्टर साहब, आज हम एक प्रॉब्लम के बारे में आपको पूछेंगे जो सीनियर्स बहुत कंप्लेन करते हैं, क्यों उनको यूरिन के लिए बहुत बार बाथरूम जाना पड़ता है। इसकी क्या कारण हो सकते हैं? देखो, दिस प्रॉब्लम जो है ना, व्हेन इट इज एज रिलेटेड, इट्स अ नॉर्मल थिंग बिकॉज द ब्लडर मसल्स आर वीक, द स्पिंक्टर विच होल्ड्स द यूरिन वो भी वीक हो जाता है, तो नेचुरली आपको जाना पड़ता है। ठीक। सेकेंडली सर्टेन डिजीजेस भी, हाँ, मेडिकल इश्यूज सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल इश्यूज है डायबिटीज। ओह, डायबिटीज सबसे मोस्ट कॉमन थिंग, और उसके बाद बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, ओके ओके, हैं हाइपरप्लेसिया जिसको बोलते हैं। प्रोस्टेट बढ़ गया थोड़ा सा, जाके ये इसमें कर रहा है, इरिटेशन कर रहा है, रास्ता ब्लॉक कर रहा है, ही गोज फॉर यूरिनेशन, मगर पूरा क्लियर नहीं होता है, थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन अगेन इट इनिशिएट्स दिस थिंग, दैट फीलिंग। या आपका वो इन्फेक्शन हो, हाँ, एक तो इन्फेक्शन हो सकता यूटीआई है, या दूसरा इन्फेक्शन, हाँ, किडनी इन्फेक्शन और ब्लडर इन्फेक्शन, अच्छा, कहीं भी इन्फेक्शन हो तो बार बार यूरिन आएगा। ठीक है। ठीक। उसके बाद ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कुछ, ओके, जैसे आपका नाक वीक हो गया, या फ्रैक्चर हो गया, पैराप्लेजिया हो गया, उसमें होता है, कंट्रोल चला गया। ओके ओके ओके। सेकेंडली ये तो हो गया, और उसके बाद लाइफस्टाइल रिलेटेड, जैसे बहुतों को आदत है रात को डिनर के बाद कॉफ़ी पी लिया, हाँ, देन यू हैव ए प्रॉब्लम। अच्छा, वो इनिशिएट करता है यूरिन। ठीक है। और कोई दवाई खाते हैं हम, स्पेशली ब्लड प्रेशर की दवाई, हाँ, उसमें क्या होता है, उसमें वी कॉल इट डायरेटिक्स, कुछ ये डायबिटीज में भी तो ऐसे ही होता है, उसकी दवाई में भी ये यूरिन ज़्यादा, नहीं, यूरिन ज़्यादा नहीं, वो दवाई से नहीं होता है, उसको वो एक आध दवाई से होता है। हाँ, अच्छा, ओके, हाँ, एक दवाई है, हाँ, हैं, तो मगर इसमें तो मोस्ट ऑफ द दवाई में ना ब्लड प्रेशर, हाँ, वो देखोगे H हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाँ, वो क्लोरथैलिडोन लिखा रहेगा, ठीक दैट मीन्स वो डायरेटिक्स है, ठीक ठीक, वो उससे ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, मगर बार बार यूरिन होता है। ठीक ठीक। और एक तो उसके बाद वेदर भी है, अगर हाँ, ठंड है तो फिर ठंड है तो चला जाता है, इट्स नेचुरल थिंग। अच्छा, एक बात बताइए, जब ऐसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लग जाए, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? व्हेन शुड आई सीक मेडिकल हेल्प? डॉक्टर के पास तभी जाओगे जब उसमें आपको ड्यूरिंग मिक्चुरेशन जो है पेन होगा, अच्छा, या बर्निंग होगा, ये जो अगर होगा तो आपको जाना पड़ेगा। या ब्लड आया, ब्लड आया, क्या होता है अगर इसमें इन्फेक्शन होता है, या किडनी में स्टोन है, वो स्क्रैच कर दिया, ब्लड आया, या स्टोन कम्स टू द ब्लडर, ओके, उससे भी हो जाता है, ब्लड आया थोड़ा सा। और ऐसा कुछ नहीं है। मैं सुना था सडन लॉस ऑफ वेट, फ्लक्चुएशन इन वेट ऑल्सो इज एन इंडिकेशन कि शायद कुछ गड़बड़ है। हाँ, पक्का। हाँ, वो तो दो चीज़ में हो सकता है, इट कैन हैपन इन डायबिटीज, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। हाँ, ओके, कंट्रोल होने से उतना नहीं होगा, अनकंट्रोल वेट लॉस हो जाता है। सेकेंडली इट मे बी कैंसर ऑल्सो, ब्लडर कैंसर हुआ, उसमें वेट लॉस हुआ, ब्लड आ गया यूरिन में। ठीक ठीक ठीक। तो ये तो हो गया भाई, हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, मतलब जब केस सीरियस हो गया। अगर इतना सीरियस नहीं है और तो फिर व्हाट आर दी नॉर्मल मैनेजिंग मेथडोलॉजीज? प्रिवेंट करोगे कैसे? एक तो 2-3 घंटा पहले आप
फ्लूइड इंटेक कम कर दो सोने से पहले। सोने से पहले। सेकेंडली कैफीन, चाय या कॉफ़ी कुछ भी नहीं लोगे आप ठीक है, सोने से पहले। ठीक है। अच्छा, थर्डली आप थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हो, हाँ हाँ जिसको हम बोलते हैं रिवर्स प्लैंक। हाँ हाँ वो रिवर्स प्लैंक करोगे तो आपका ब्लड थोड़ा पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग होता है। ओके। पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग होने से ब्लड कंट्रोल बेटर होता है। ठीक है। और क्या करोगे? और के पास जाने की जरूरत नहीं। मेडिकेशन चेक करो, डायबिटिक, हाँ वो तो उसको रीशेड्यूल करो सो दैट डायबिटिक मेडिसिन आर टेकन इन द मॉर्निंग एंड नॉट एट नाइट। इससे भी तो फर्क पड़ेगा ना, हाँ पक्का। है ना। चलो, इससे ये दीज आर द बेसिक methodology of how to handle situations which arise due to frequent urination. I'll give you some common sense tips also. As one of my friends used to say, कि देखो भाई, never miss an opportunity to empty your bladder in old age. आप कहीं भी घूम रहे हो, जा रहे हो, ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, उससे पहले प्लीज विजिट योर बाथरूम, होल्ड मत करो। That is tip number 1. Tip number 2, which you may or may not like it, कि आप जब यूरिनेशन करने के लिए जाते हो, पूरा सिस्टम है पूरी दुनिया में आजकल मेल्स के लिए, you're urinating while standing. प्लीज़ फॉलो द फीमेल्स। आप बैठ के यूरिनेट करोगे तो आपका ब्लैडर पूरा खाली हो जाएगा एंड इट एग्जैक्टली इट विल हेल्प यू। आयुर्वेद में मना है। हाँ, आयुर्वेद में हमेशा कहते हैं कि बैठ के करो। So with these 2 tips, I hope we've been able to give you some guidelines, simpler ones, to manage this problem. Thank you.